ऑल ऑफ यू, हम अपना पार्ट 21 शुरू करेंगे। न्यायपालिका। हमने इसमें सर्वोच्च न्यायालय के कार्य पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। राज्यों में उच्च न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्यों में क्या होता है, जो उच्च न्यायालय होता है उसे ही सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। कुछ राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय होता है। कुछ राज्य या फिर कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके उच्च न्यायालय सेम है, एक ही है। जैसे कि उदाहरण में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब क्या है, राज्य हैं, और चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित क्षेत्र है। इनका उच्च न्यायालय एक ही है। किंतु इसके विपरीत केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली का पृथक उच्च न्यायालय है, पर फिर भी दिल्ली जो है उसका एक अलग उच्च न्यायालय है अपना। देश में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं। देश में देखा जाए तो टोटल 21 उच्च न्यायालय हैं। संगठन: उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में भी क्या होते हैं, एक मुख्य होता है और बाकी कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य के आकार पर निर्भर करती है। जो बाकी न्यायाधीश हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं। अगर स्टेट बहुत बड़ा है तो अन्य न्यायाधीश ज़्यादा होंगे, अगर स्टेट छोटा है तो अन्य न्यायाधीश कम होंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के द्वारा होती है। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल की सलाह से नियुक्त किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श अनुसार होता है। तो देखो, और जो बाकी न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों मिलकर राज्यपाल से सलाह मशवरा करके फिर बाकी न्यायाधीशों को भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है। मुंबई उच्च न्यायालय, देखिए मुंबई का उच्च न्यायालय दिखा रखा है। यह है आपका उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय और यह है नैनीताल का उच्च न्यायालय। ओके। फिर योग्यता क्या होनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की योग्यताएं। मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनना है उसके लिए योग्यता बताई गई है। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी जिला न्यायालय में वकालत करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए अथवा प्रसिद्ध विधिवेता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको उच्च न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश बनना है उसके लिए आपको दूसरी कंडीशन ये है कि जिला न्यायालय में वकालत आपने कम से कम 10 साल तक की हो और 10 साल तक आप उच्च न्यायालय में क्या रह चुके हों, वकील रह चुके हों। ठीक है। और अथवा प्रसिद्ध, और बहुत ही प्रसिद्ध विधिवेता भी होने चाहिए, बहुत ही अच्छे वकील भी होने चाहिए और प्रसिद्ध होने चाहिए। ठीक है। वेतन, कार्यकाल आदि। वेतन क्या होता है और कार्यकाल कितना होता है ये देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये हर महीने वेतन मिलता है और मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तक पद पे बने रहते हैं और कई बार उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है, किंतु इससे पूर्व भी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पर अगर यह अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति इनको 65 वर्ष की आयु से पहले भी हटा सकता है। कैसे? संसद में प्रस्ताव पारित करने के बाद। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है शक्तियाँ एवं कार्य। इसको हम अगली क्लास में करेंगे, अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। थैंक यू।